हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए कुछ हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक Gmail ID दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। वैसे तो पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने हॉरर स्टोरीज और आइसबर्ग की बात करी थी, लेकिन आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई रूट्स टुडे एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं एक अर्बन लेजेंड की, जिसका नाम है सरकटा। हम सभी लोगों को इतना तो पता है कि जब भी किसी इंसान की मौत किसी अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से होती है या फिर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स की वजह से होती है तो उसे मुक्ति ना मिलने का कारण उसी जगह में कैद रहता है। लेकिन हर इंसान की तरह ये आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। कुछ आत्माएं शांत होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कुछ आत्माएं तो बहुत ही ज़्यादा ईवल होती हैं। पर इन सभी आत्माओं में एक चीज़ कॉमन है, इन्हें समय का पता नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी भयानक मौत के पलों में ही फंसे रहते हैं। पर ऐसा सोचो कि अगर किसी इंसान की या फिर किसी भी मनुष्य की इतनी भयानक मौत हो जाए कि अपने असली रूप में वापस आने के बजाय वो एक ऐसा रूप ले ले जो कि बहुत ज़्यादा डरावना और प्योर ईवल हो, तो एक ऐसा रूप जो ना सिर्फ भयानक हो बल्कि खुद एक डरावने किस्से का पार्ट बन जाए। ऐसे ही एक रूप का नाम है सरकटा, यानी बिना सर का भूत। सरकटा की कहानी सिर्फ एक भयानक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उसकी मौत के कारण बने एक शैतान आत्मा के बारे में है। ये एक आत्मा सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि ये इसके रास्ते में आने वाले दूसरे लोगों को भी अपने साथ कैद कर लेती है। थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें सरकटा के रिजेंबलेंस, सरकटा की जो कहानियां हैं वो बहुत सारे एंटिटीज में सुनने के लिए मिलती हैं। और सरकटा के बारे में स्पेशली बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स में भी अलग अलग तरीके से बात करा गया है। लेकिन रिसेंटली एक सर्टेन मूवी रिलीज होने के बाद सरकटा दोबारा चर्चा में है। बट उस मूवी में जिस तरह से सरकटा को पोर्ट्रे करा गया है उसका हमारे अर्बन लेजेंड से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सरकटा एक मिस्ट्री है जिसके बारे में किसी को भी ढंग से नहीं पता, तो इट्स नॉट द मूवीज फॉल्ट। इसीलिए वी आर गोइंग टू लुक एट सम फोकलोर्स अबाउट दिस एंटिटी एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये है क्या। तो आज हम इंडियन डिराइव्ड स्टोरी एक ऐसे अर्बन लेजेंड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सरकटा। इन फोकलॉर्स में मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहा था और ये मुझे बहुत फैसिनेट किया करते थे। इनके अकॉर्डिंग किसी के सरकटा बनकर वापस इस दुनिया में आने का मेन रीज़न ये होता है कि उनकी मौत किसी ऐसे तरीके से हुई थी जिसमें उस इंसान का सर उसके धड़ से अलग हो गया हो। मरने के बाद उसकी आत्मा एक सरकटा के रूप में उसी जगह वापस लौटती थी जहां उस इंसान ने अपने सर को खोया था, और ये आत्मा अपने खोए हुए सर की तलाश में रहती है। इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा वेंजफुल और ईवल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। जिस भी अनफॉर्चुनेट इंसान का इस एंटिटी से सामना होता है उसे ये सरकटा वहीं पर पेन और सफरिंग एक्सपीरियंस कराता है जो उन्हें मरते वक्त तक एक्सपीरियंस होता है। It is said कि people haunted by सरकटा lose their mental balance and it often leads to their death। सरकटा का सिर्फ एक्सपीरियंस ही डरावना नहीं होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा डेंजरस बात उसकी ये है कि वो अपने विक्टिम्स के माइंड के साथ खेलता है। बट आखिरकार वो ऐसा क्यों करते हैं? Why is it evil? ये सवाल हमेशा से मेरे माइंड में रिवॉल्व करते आया है और इसका मुझे इतना ही आंसर मिला है कि सरकटा वांट्स वॉलंटियर्स जो उसकी हेल्प कर सकें उसके मिसिंग हेड को ढूंढने में। वो अपने विक्टिम्स को मार कर उन्हें अपना स्लेव बना लेते हैं, विच मीन्स कि जो कोई भी सरकटा की वजह से अपनी जान खोते हैं उसे मुक्ति नहीं मिल पाती, बल्कि वो उसी सरकटा के साथ हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इट इज़ अ फेट वर्स देन डेथ। सरकटा को हमारी मूवीज़ या फिर बाहर की मूवीज़ में भी ऐसा जोक बहुत बार पोर्ट्रे करा गया है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए 30 मार खान का। इसमें भी सरकटा को एज अ इविल एंटिटी तो दिखाया गया है, बट एट द एंड ही इज़ नॉट पोर्ट्रेड एट हिज फुल पोटेंशियल।
या फिर उसकी सच्चाई किसी भी मूवी में नहीं दिखाई गई है, चाहे फिर वो थाईलैंड मूवीज हो, चाइनीज मूवीज हो या फिर किसी और कंट्री की मूवीज। हमेशा सरकटा को उसकी फुल पोटेंशियल से कम पावर दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकटा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंटिटीज और फोकलोर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। सरकटा की कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऐसी ही कहानी सरकटा की मुझे दार्जिलिंग के पास के दो हिल से सुनने में मिलती थी। दार्जिलिंग अपने टी गार्डन्स और एस्थेटिक के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट मेरे व्यूअर्स को पता ही होगा हाउ मच आई लव दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश एंड जस्ट दीज होल नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स। पर दार्जिलिंग के इस मन मोह लेने वाले सीन्स और लैंडस्केप से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर कुरेसोंग के दो हिल के सुंदर और सैनिक फॉरेस्ट और पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसे लोग डेथ रोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ से जो भी गुजरता है उसे हमेशा कोई ना कोई क्रीपी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग डेथ रोड को अप्रोच करते ही उनके आसपास अननेचुरल सी धुंध चढ़ जाती है और वहाँ उन्हें किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन वहाँ की सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ जाने वाले लोगों को एक लड़के के चिल्लाने के साथ साथ उसके हेडलेस और डिकम्पोजिंग बॉडी भी चलती फिरती दिखती है। सिर्फ डेथ रोड ही नहीं बल्कि उसके अराउंड पूरे एरिया को हॉन्टेड ही माना जाता है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ उस लड़के के हेडलेस बॉडी के साथ एक वाइट लेडी भी दिखाई देती है, जो वहाँ के कोहरे में ही जैसे गायब सी हो जाए। इन्हीं मिस्टीरियस और क्रीपी साइटिंग्स के कारण कुरेसोंग के दो हिल को एक कर्स जगह माना जाता है और अंधेरा होने के बाद यहाँ जाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कई लोग जो अनजाने में इस फॉरेस्ट में चले गए थे वो आज तक मिसिंग है और उनका कोई भी अता पता नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, सरकटा अपने विक्टिम्स के माइंड के साथ खेलता है, इसीलिए इट्स ऑल्सो सेड कि इस फॉरेस्ट में जाने वाले कुछ अनफॉर्चुनेट लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस जगह के हॉन्टेड होने का कारण क्या है। अगर हम लोकल्स की बात माने तो इस सरकटे लड़के की कहानी डेथ रोड से थोड़े ही दूर एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराने विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल से जुड़ी हुई है। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल का पहला नज़ारा ही किसी हॉरर मूवी सीन की याद दिला देता है, क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है। इसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और ग्रीनरी है और यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे स्कूल के आसपास एक अजीब सी धुंध छाई हुई रहती है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है, तो यहाँ के लड़के कैंपस में ही रहते हैं। उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अंधेरा होने के बाद किसी भी हालत में वो हॉस्टल से बाहर ना निकले। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस स्कूल में लाउड विस्परिंग और फुटस्टेप्स की आवाज़ें भी रिपोर्ट करी जा चुकी हैं, जो कि अंधेरा होते ही पूरे कैंपस में गूंजने लगती हैं। इन अनएक्सप्लेन्ड हैपनिंग्स के कारण स्कूल दिसंबर से लेकर मार्च तक हर साल बंद रहता है, क्योंकि एवरीवन नोज कि विंटर्स के दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं और इन्हीं विंटर्स की रातों में इस स्कूल के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने पीक पर होती हैं। पीपल आर कन्विंस्ड कि इस स्कूल के आसपास के फॉरेस्ट में कुछ तो ऐसा है जो इन सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एपिसेंटर है। Something evil and vengeful lurks in the forest। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन सारी चीज़ों की शुरुआत बहुत सालों पहले एक इंसिडेंट के बाद हुई थी। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने वहाँ के सारे लोगों को हमेशा के लिए डर और खौफ में डाल दिया था। एक बार की बात है, विक्टोरिया हाई स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान वहाँ का एक स्टूडेंट किसी अननोन रीज़न के कारण अपने स्कूल के पास वाले फॉरेस्ट में गया था और उसके दोस्त बेसब्री से उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि उसके दोस्त वहाँ उसका वेट कर रहे थे, तो मे बी उन्होंने उस लड़के को डेयर दिया हो कि जंगल में अकेले जाकर दिखा। बट आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग हियर। लेकिन मिनट्स आवर में बदल गए और उस लड़के का कोई भी पता नहीं था। उसके सारे दोस्त ये देखकर डर चुके थे और उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोस्त को जाकर उस फॉरेस्ट में ढूंढें। इसीलिए उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ को सब कुछ सच सच बता दिया
और स्कूल ने अपने लेवल पर पूरी कोशिश करी कि उस लड़के को वो ढूंढ लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ये बात स्कूल से बाहर आसपास के लोगों तक फैल गई और हर कोई उस लड़के की सडन डिसअपीयरेंस के बारे में सुनकर डर चुका था। लोगों में ये बातें होने लगी थी कि वो फॉरेस्ट शापित था और जल्द ही पूरे फॉरेस्ट को लोग हॉन्टेड मानने लगे थे और वहां जाना अवॉइड करने लगे थे। स्कूल की नाकामी के बाद पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी और उन्होंने उस जंगल में मल्टीपल सर्च पार्टीज भी भेजी थी उस लड़के को ढूंढने के लिए। फाइनली कुछ हफ्तों के बाद उनमें से एक सर्च पार्टी को वहां लड़का मिल चुका था, लेकिन उसकी बॉडी के साथ जो हुआ था वो वहां मौजूद कोई भी इंसान भूल नहीं पाया। उस लड़के की बॉडी इतना समय बीत जाने के कारण डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और उससे बहुत ही भद्दी स्मेल आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका सर उसके शरीर पर नहीं था। लेकिन फिर भी उसके यूनिफॉर्म के कपड़ों से ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बॉडी उस ही लड़के की थी। लेकिन नोबडी न्यू कि उसके साथ वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था या उसका ऐसा हाल किसने किया था। पुलिस ने यह केस इस नोट पर क्लोज करा कि जंगल में उस लड़के पर किसी शिकारी जानवर ने हमला किया होगा जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। While that was very possible, सोचने वाली बात यह थी कि उस लड़की की बॉडी पर कोई भी बाइट्स या फिर क्लॉज के निशान नहीं थे। वहां के लोग भी पुलिस के इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे एंड एवरीवन न्यू कि उस लड़के की मौत के पीछे का कारण कुछ और ही था। इससे पहले लोग दो हिल के जंगलों में जाने से कतराते तो थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही कुरसोंग के दो हिल को पूरी तरह हॉन्टेड माना जाने लगा था और उस फॉरेस्ट से होकर जाती हुई एक स्ट्रेच ऑफ द रोड को डेथ रोड के नाम से जानने लगे थे लोग। और वहां के लोगों को उस लड़के की हेडलेस बॉडी अक्सर दिखाई देती थी। इस अनसॉल्व्ड केस के बाद फ्रीक्वेंटली किसी न किसी की उस जंगल में मिसिंग चले जाने की न्यूज़ आती ही रहती थी और हर बार इसे ये कहकर रफा दफा कर दिया जाता था कि किसी जानवर ने उस इंसान का शिकार कर लिया होगा। बट साथ ही साथ विक्टोरिया हाई स्कूल में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक कॉमन प्लेस बन गई थी और अंधेरे के बाद उस पूरे एरिया में अजीब अजीब चीज़ें ही होती थी। उस लड़के की बॉडी मिलना और उसके ठीक बाद ये सारी चीज़ें होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था और लोगों को 2 और 2 ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उनका भी ये मानना था कि वो लड़का अपनी मौत के बाद एक सरकटा स्पिरिट बन चुका था जो उस पूरे एरिया को हॉन्ट करता था। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिल लोगों के मन में था और मेरे मन में भी था कि उस लड़के की ऐसी हालत किस चीज़ ने की होगी। इस बात का आज तक कोई क्लियर आंसर तो नहीं मिल पाया है मुझे, लेकिन वहाँ के लोगों के बीच में इस बात को लेके कुछ थ्योरीज हैं जो उस लड़के की डेथ को एक्सप्लेन कर सकती हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन जंगलों में एक वुड कटर बिल्कुल अकेला रहता था। कुछ लोग जिन्होंने उसे एक आध बार देखा था उनका कहना था कि उस वुड कटर के दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो अपना पूरा दिन उस जंगल में ही कहीं बिताता था और बहुत रेयरली वो लोगों को दिखाई देता था। लोगों का ये मानना था कि किसी दिन वो स्कूल का लड़का उस जंगल में गया था, उसकी मुलाकात उस पागल वुड कटर से हुई होगी और उसने ही उस लड़के की ऐसी हालत करी होगी। बट लिटिल डिड ही नो कि मरने के बाद उस लड़के की वेंजफुल स्पिरिट एक सरकटे के रूप में वापस आ जाएगी ताकि वो अपने मौत का बदला ले सके। इस थ्योरी को सच मानने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस लड़के की डिसअपीयरेंस के बाद से वो वुड कटर भी किसी को नहीं दिखाई दिया था। पीपल बिलीव्ड कि उस लड़के की सरकटे स्पिरिट ने ही उस वुड कटर की जान ले ली होगी और अब वो उस फॉरेस्ट में आने वाले बाकी लोगों के साथ भी वैसा ही करता था और उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये स्कूल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये स्टोरी में मैंने तुम्हें जो भी बताया था वो अपेरेंटली बहुत सालों पहले ब्रिटिश एम्पायर के समय में हुआ था। लेकिन विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल आज भी ऑपरेट कर रहा है और कुछ स्ट्रॉन्ग हार्टेड लोग आज भी उस जगह के एयरी एटमॉस्फेयर को फील करने के लिए वहाँ विजिट करते हैं और डाउ हिल के सुंदरता के बीच छुपी इस काले साए की एक झलक देखने के लिए लोग अभी भी मरते हैं। दो मैं तुम्हें कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम ये ट्राई करो, लेकिन अगर तुमने कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रेव फील हो रहा हो तो तुम डाउ हिल के इस एरिया को एक बार विजिट कर सकते हो विद अ गार्जियन फॉर श्योर।
वरना ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सरकटा के अराउंड चलने वाले अर्बन लेजेंड्स में से ये एक कहानी है, बट अलग अलग कंट्रीज और कल्चर्स में सरकटा को लेकर और भी काफ़ी फोकलोर्स मौजूद हैं, लाइक आयरलैंड का दुल्हान या फिर साउथ ईस्ट एशिया की क्रेसो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं इन पे भी तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। Well, that was it for today's video and I hope कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। It's been a while since मैंने अर्बन लेजेंड पे कोई भी वीडियो बनाई थी, so it was a very good thing and a very happy place for me, क्योंकि मैंने पहले भी इस पे एक पूरी सीरीज बना रखी है। और अगर तुम लोग को वो सीरीज देखनी है तो ये रहे उसके थंबनेल, और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। But with that, I hope that you guys are happy and healthy, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले हफ्ते। बाय बाय।